अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। संडे है और इस वक्त तकरीबन 9:45 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं दो दरिया। इस वक्त हम डिफेंस की सड़कों पर हैं। कौन सा फेज़ है ये मुझे नहीं मालूम। और हम अब थोड़ी देर में ही दो दरिया वाले रोड पे सामने हम क्लॉक टावर देख सकते हैं, द फूड बाज़ार। और बहुत मज़े की जगह है ये, खाना भी बहुत अच्छा है। सब हम यहाँ से जो है वो लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाएंगे और फिर हम अपनी ज़ाहिर जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चल ही जाएगा। आज सुबह यहाँ आते हुए एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हुई हमारे साथ। और वो चीज़ कुछ इस तरीके से थी कि हमने कोई रूल नहीं तोड़ा था, हमारी सीट बेल्ट भी बनी थी, बट फिर भी हमें रोक लिया गया। और रोकने के बाद जो है उन्होंने हमसे अपने वही मामूल के सवालात किए, जिसके हमने सही जवाब दिए, जो मांगा वो भी दे दिया। या अल्लाह, आज सारी जगह ही शहर में कुछ है मामला। आई थिंक मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें इस तरह से पुलिस वाले मिल रहे हैं चेक पोस्टों पे, वाइट और जो नॉर्मल आपकी पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस के अलावा भी। खैर उन्होंने हमें रोक लिया और उसके बाद तमाम सवालात के सही जवाब देने के बावजूद भी, तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी उनको नाकामी हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई। और उन्होंने उसके बाद हमसे वही तकाज़ा किया जो वो नॉर्मली सबसे करते हैं। और मेरे ख़्याल में इस शहर में रहते हुए एटलीस्ट एक बार तो सब ने इस किस्म की सिचुएशन को फ़ेस किया होगा। और साथ साथ जो है वो बहुत से लोगों ने कई बार भी किया होगा, बहुत से लोगों ने रीज़न की वजह से किया होगा कि कोई रूल ब्रेक किया होगा, लेकिन हमने खैर बिना रीज़न किया है। एनीवेज़, हमने जो भी उनकी डिमांड थी उसको फुलफ़िल करके अपनी जान छुड़ा ली, हम निकल के आ गए। लेकिन ये है तरीका गलत। जब आपकी सबके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है रोकने की। खैर वो पीछे आने वाली हर गाड़ी को रोक रहे थे, तो इसलिए हमने अपने पीछे आने वाली गाड़ियों को कहा कि आपको यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं और से आएँ, वरना फिर आपके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ। खैर जो चीज़ होनी थी वो हो गई, इतनी बुरी चीज़ नहीं थी। इट्स ठीक है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने से कुछ थोड़ा सा बुरा होना बेहतर होता है। बात गुज़र गई और अब हम पहुंच चुके हैं दो दरिया वाले रोड पे। यहाँ से हम सीधे दो दरिया पे जाएंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आबादी हो गई। एक ज़माने पे यहाँ समंदर हुआ करता था, और मगर अब यहाँ पे बिल्कुल घर बन रहे हैं। समंदर काफ़ी पीछे है, अब समंदर नज़र भी नहीं आता है, विच इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ क्लाइमेट चेंज। और ये वो गाड़ी यहाँ पे पेट्रोल भरवा रही है जिसको हम समंदर पे बैठ के हम समंदर के किनारे इंजॉय करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये सारी कंस्ट्रक्शन जो बेसिकली सी फेसिंग है। और वहाँ पे हमें इमार भी नज़र आ रहा है। इज़ दिस इमार? हाँ, ये इमार भी नज़र आ रहा है। नहीं, इट इज़ इमार का कोई दूसरा फेज़ है शायद। हाँ, इमार भी इसी रोड पे आगे जाके आता है, जो बहुत मोस्ट हाइप, क्या कह सकते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव अपार्टमेंट है। और मगर जब तूफ़ान आया था तो उसकी सूरत हाल काफ़ी नाजुक थी कि पानी अंदर की तरफ, मतलब लॉबीज़ वगैरह की तरफ आ गया था। तो बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। अब हम आहिस्ता जो है वो करीब होते जा रहे हैं और अब वहाँ जाकर संडे ब्रंच एंजॉय करेंगे। हमारे साथ हमारी फैमिली भी है जो पीछे वाली गाड़ियों में है। इट इज़ अ फैमिली ब्रंच और इट्स रियली गुड कि आप अपनी फैमिली, अपने कज़न्स के साथ जो है वो आउटिंग पे जाएं, खाएं पिएं, एंजॉय करें और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। दैट्स व्हाई वी चूज़ टुडेज़ डे। और अब जो है वो हम जा रहे हैं, ये देख लीजिए, DHA डेवलपमेंट डायरेक्टरेट, यानी DHA का जो भी डेवलपमेंट, मेरे ख्याल में हेड ऑफिस ही होगा, यहीं से सारी पूरा DHA जो मामला हैं वो ऑपरेट होते होंगे। वी आर एक्चुअली बिल्डिंग, अच्छा ये फ़ेज़ 8 है। यस, इट इज़ अ फ़ेज़ 8। और ये इमार अब आ गया। अच्छा ये इमार ही था, अंडर कंस्ट्रक्शन इमार के फेजेस हैं और उस तरफ जो है वो कंस्ट्रक्टेड इमार है। यहाँ आप देखें किस तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन है। मतलब आप कुछ महीनों के बाद भी आओ
तो आपको चेंजेस लगेंगे, कुछ सालों के बाद आओ तो भी आपको चेंजेस लगेंगे, और एक दिन के बाद भी आओ तो भी आपको चेंजेस लगेंगे, मतलब दैट मच चेंजेस। एंट्रेंस गेट ऑफ ईमार, और ये पूरा कंस्ट्रक्शन इनकी चल रही है बहुत स्पीडली। और कहते हैं कि यहाँ पे मतलब आई थिंक 10 करोड़ का एक फ्लैट है, ऐसा सुना है, पता नहीं शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसे ही मैंने कुछ सुना है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि खयाबान अरफात सारी कंस्ट्रक्शंस हैं, एंड ये भी सब पूरी कंस्ट्रक्शन बन गई है। सो जो समंदर है वो बेचारा कहीं पीछे चला गया है, और बस हमने खुद ही अपनी नेचुरल हैबिटेट का तिया पाँचा किया हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। इंसान भी, हज़रत इंसान भी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किस तरीके से नेचर के साथ मामलात करता आ रहा है वो हम सब जानते हैं। हम इवन मेरा भी अपनी नेचर को ख़राब करने में कुछ ना कुछ किरदार होगा डेफिनेटली। सो हमें चाहिए कि हम कम से कम जो है वो अपना किरदार अदा करें इस तरह के मामलात में। सो अब यहाँ से रेस्टोरेंट्स शुरू हो चुके हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं उस पट्टी पे, और वो बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत सारे लोग वहाँ पे विज़िट कर चुके होंगे, बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत सारी वीडियोज़ एंड व्लॉग्स देखे होंगे। इट्स अ गुड प्लेस फॉर गो, फॉर हैंग आउट, फॉर पीस आउट। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल आपको समंदर के करीब जो है वो बैठ के खाना, नाश्ता या चाय पीने का एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। तो हम कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अल हबीब। यहाँ पर संडे को जो है वो ब्रंच होता है, बूफे ब्रंच, एंड आई एम द बूफे पर्सन। पर्सनली मुझे बूफे बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और ये देखिए, ये रेस्टोरेंट है विच इज़ आई डोंट नो व्हाट्स इट्स नेम, क्योंकि नाम नहीं है। अब ये पूरी पट्टी में ना रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें कबाबजीज़, अल हबीब, सज्जाद, और कुलाची भी यहीं पर है। सो इट इज़ द वन, आई गेस, यस इट इज़ द वन। ये बहुत करीबी है, मतलब बहुत पहले ही है अल हबीब, और हम अब पहुंच चुके हैं यहाँ पे। हम बाकी आपको अंदर जाके बताते हैं। लुक एट द व्यू। हम फाइनली पहुंच चुके हैं, और उन्होंने हमें बिल्कुल टॉप का फ्लोर दिया है। बेसिकली वी रिजर्व्ड इट ऑन अ कॉल। तो इस तरह के कुछ मामलात हैं। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पता है मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। ओके, सही है, क्योंकि सूरज सामने से आ रहा है, बहुत शार्प है, तो इस वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। और हो सकता है मेरी आवाज़ भी शायद आप लोगों को अब स्लो सुनाई दे, क्योंकि मुझसे व्लॉगिंग होती नहीं है अभी, लाइक इट्स अ न्यू स्टार्ट। तो थोड़ा सा पब्लिक प्लेस पे ऊंचा बोलने में ना थोड़ी सी हेजिटेशन है। लोग आराम, जिनको आदत है वो बोल लेते हैं, लेकिन आप ये देखिए, ओह इट्स रियली गुड, इट्स रियली सीरीन, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। दूर दूर तक समंदर है, और उस समंदर में जो है बीचेज़ हैं। हम यहाँ पे कुछ साहिली पट्टी भी नज़र आ रही है, कि आई डोंट नो क्या है वो, शायद मनोड़ा है क्या है। सो ये फ़िशरमैन जो हैं वो फ़िशिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये रुका हुआ थोड़ा सा पानी है, और ये बिल्कुल डीप वाटर है। इसमें अब आप देख सकते हैं दूर दूर तक रेस्टोरेंट हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी आपको दिख सकते होंगे फ्रेम में, और इस तरह की कुछ इनकी पूरी लोकेशन है। ये भी बैठने की जगह है, ये भी बैठने की जगह है, ये सब भी बैठने की जगह है, और उस तरफ पीछे की साइड भी बैठने की जगह है, और हमारी बैठने की टेबल भी ये सारी हैं, ये सारी हैं। सामने बुफ़े है, पार्किंग है। सो इट्स अ गुड प्लेस पार्टीज़ के लिए, हैंग आउट्स के लिए, फैमिली गैदरिंग्स के लिए, एंड सोलो आप भी आ सकते हैं आप यहाँ पर इतनी दूर। लेकिन आई गेस इतनी दूर से सोलो कौन आएगा, और खैर शौकीन लोग आते भी हैं सोलो, ऐसी बात नहीं है। सो आई विल गिव यू अ लिटिल ग्लिम्प्स। ये कुछ इस तरीके से है।
एंड यस यस यस, एंड ये इनका बुफ़े है, अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस। और ये इनके लाइव काउंटर है ऑमलेट वगैरह का और चाय का, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। एंड इट्स अ गुड प्लेस। हम पहले यहाँ आ चुके हैं तो हमने एंजॉय किया था। यहाँ पे खाना अच्छा है, यहाँ पे फ्रेश इनका खाना होता है। सो पर हेड तकरीबन 1200 है प्लस टैक्स। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है यहाँ पे और लग रही है, मौसम बदल रहा है, लोगों को छींकें आ रही हैं। सो अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से है तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, मास्क ज़रूर पहन के रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली वेदर की चेंजेस के साथ फ्लू का जो असर होता है वो कॉन्टेजियस होता है। तो लुक एट द व्यू, एक्चुअली आई लव द व्यू, मतलब सुकून मिल रहा है। बस ये थोड़ी सी सूरज की जो रोशनी है ना वो आ रही है, लेकिन इट्स रियली गुड, इट्स रियली प्रिटी। बोट्स नज़र आ रही हैं, एक बोट आ भी रही है, कुछ इस तरह से है। ये थोड़ा सा आगे जाके कबाब चीज़ है, वो भी बड़ा मतलब थोड़ा सा ऐसे ही है, वो मत अच्छा है। मतलब मेजॉरिटी इसी व्यू के साथ है। और आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये सब के सब जो है ना इस वक्त मछलियाँ पकड़ रहे हैं, समंदर में जाल डालकर अपने लिए रिस्क तलाश कर रहे हैं। उसूलन इस तरह से होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है इनकी प्राइवेसी इन्वेट कर रहा है, मतलब जो फिशरमैन हैं उनकी प्राइवेसी इन्वेट कर रहा है, ये उनकी स्पेस थी। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली हमने इसे कमर्शलाइज कर दिया है। और लुक हाउ मैनी दे आर लॉट ऑफ पीपल, और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट। एक्चुअली जो मुझे नज़र आ रहा है, आपको पता नहीं कैमरे से दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये लोग जाल डालने को की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने लाइफ जैकेट भी पहनी हुई है, सब चीज़ें पहनी हुई है। और पता नहीं, शायद हो सकता है इसमें से कुछ लोग हमें देख रहे हैं। एक ने वेव भी कर दिया भाई, ओके भाई, एक ने तो वेव बैक भी कर दिया है, वो हमें ही देख रहे हैं। आधे हमें देख रहे हैं, आधे जाल को देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कैमरा कॉट कर लिया है। तो अब तक के लिए इतना ही। खाने के क्या मामला आते हैं, किस तरह का खाना है, क्या क्या है, उसके लिए वी हैव अनदर चैनल विच इज़ रिव्यूज़ वाया वाइब। हम अब रिव्यू देते हैं वाइब्स के ऊपर, यानी जो वाइब्स हम कनेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, हम उस हिसाब से रिव्यू देते हैं। सो ज़रूर उस पर खाने के हवाले से हमारा रिव्यू चेक कीजिएगा। सो उसके लिए एक अदर वीडियो है, वी विल शूट इट, वी विल अपलोड इट। सो अब तक के लिए बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को बर्दाश्त किया और मेरे साथ कनेक्ट रहे। इसी तरह से आगे भी कनेक्ट रहिएगा कि अगर हम कहीं और दूसरी जगह विज़िट करते हैं तो हम डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब अस, शेयर अस एंड कमेंट में बताइएगा कि हम कैसे ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के चांसेस उम्र भर है। जब तक आप ज़िंदा हैं आप इम्प्रूव करते रहें अपने आप को, उसी से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो इस खूबसूरत व्यू के साथ, ओके नहीं नॉट खूबसूरत, इस दिलकश व्यू के साथ जो है आप हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।